बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस ख़बर का नाज़रीन नुक्ता आगाज़ जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज जो नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की तैनाती की न सिर्फ मंजूरी दी, बल्कि इस सिलसिले में वज़ारत क़ानून की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और इस बड़ी ख़बर का नाज़रीन नुक्ता इख्तिताम ये होगा, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, उन्होंने नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को कौन सा बड़ा फ़ैसला देने से रोक दिया। ये क्या मामला है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ा क्या फ़ैसला देने जा रहे थे और उस फ़ैसले को जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को देने से कैसे रोका गया? तो हमारी जो ख़बर का नुक्ता आगाज़ है, उससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वज़ारत क़ानून की जानिब से एक समरी तैयार की गई और वो समरी भेजी गई सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को, और वो नाज़रीन समरी थी नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से। और उस समरी में सदर मुमलिकत साहब को कहा गया, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस से गई, कि हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, वो 16 सितंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, अपनी मुद्दत मुलाजमत से रिटायर होने जा रहे हैं। तो उनकी जगह पे जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, आइन का जो आर्टिकल है उसके मुताबिक सीनियर प्यूनी जज जो होता है वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा सीनियर प्यूनी जज हैं, तो उनकी नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से अप्रूवल दी जाए। ये नाज़रीन ख़बर हम आपके साथ 8 जून को भी शेयर कर चुके हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मेरे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अय्यूब भी मौजूद थे। उस व्लॉग में हमने आपको बता दिया था कि हुकूमत इस नुक्ते पर गौर कर रही है कि क्यों ना माजी में जिस तरीके से सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नोटिफिकेशन था वो काफ़ी माह पहले जारी कर दिया गया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का भी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नोटिफिकेशन था वो भी चंद माह पहले जारी कर दिया गया था। तो माजी के इन प्रेसिडेंट को देखते हुए हुकूमत भी इस नुक्ते पर गौर कर रही है, जो एक टसल चल रही है, जो एक कन्फ्रंटेशन किसी हुकूमत और अदलिया के मबैन सूरत हाल बन रही है। तो हो सकता है कि इसमें हुकूमत ये करे कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती से बहुत माह पहले अगले आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की तैनाती का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो हमारी 8 जून की उस खबर की आज तस्दीक हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जो समरी वज़ारत क़ानून ने भेजी थी, उस समरी की सदर साहब ने मंजूरी दे दी, और सदर साहब की मंजूरी के बाद वज़ारत क़ानून ने बाकायदा तौर पे इस बड़ी तैनाती का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब नाज़रीन, जो नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ें कि उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने आइन के आर्टिकल 175A के जो सब क्लॉज 3 है, और इसे रीड किया जाए आर्टिकल 177 के साथ, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को अगला चीफ जस्टिस जो है वो नॉमिनेट किया जा रहा है, जो 17 सितंबर से अपनी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, अपना हल्फ उठाएंगे। अब नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ भी है जो बड़े आप नाज़रीन के लिए दिलचस्प हो सकती है। जो भी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, जिस वक्त वो रिटायर होता है, ज़ाहिर सी बात है कि आप किसी ओहदे के ऊपर इतना सा रहने के बाद जब रिटायर होते हैं तो आपको अफसोस भी होता है। तो जिस दिन आप अफसोस कर रहे होते हैं उससे अगले दिन जो है वो जज साहब अपनी सालगिरह भी मना रहे होते हैं। तो एक तो नाज़रीन ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। तो नाज़रीन, दूसरी जो बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जिन्हें नामज़द चीफ जस्टिस अब लिख दिया गया है, अब उनकी जो ख़बरें हम चलाएंगे उसमें बाकायदा तौर पे लिखेंगे कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब। तो काजी फ़ाइज़ा साहब को ये नोटिफिकेशन जारी होने की बहुत बहुत मुबारक हो। हलफ उठाने के बाद भी उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, और अगर हमें इजाज़त मिली तो हो सकता है कि बुक वगैरह भी पेश कर दें। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब का कुछ प्रोफाइल जो रिकॉर्ड है उनकी मतलब बतौर खिदमात जज जो हैं, और इसके साथ साथ कब पैदा हुए, क्या इस तरीके से वो जज बने, ये सारी चीज़ें, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, और कुछ पस मंज़र भी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा 26 अक्टूबर 1959 को पैदा हुए, और इनकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब हैं वो 25 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो जैसे अपनी 65 साल की उम्र को पहुँचता है, इख्तिताम होता है, वो रिटायर्ड हो जाता है। और इसी तरीके से नाज़रीन, हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी हैं, वो भी 65 साल की उम्र को जब पहुँचेंगे तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये एज जो है नाज़रीन वो 62 साल की है। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि हमारे जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं
उनके नाज़रीन जो वालिद साहब थे जस्टिस ईसा साहब, अपना जस्टिस ईसा साहब कह रहा हूँ, अपना ईसा काजी ईसा साहब, वो नाज़रीन बलूचिस्तान की पहली शख्सियत है जिन्होंने लंदन से बार एट लॉ किया था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काजी फ़ैसल साहब की जो बेटी हैं वो भी बलूचिस्तान की पहली वकील हैं जिन्होंने लंदन से जो है वो बार एट लॉ किया है, मतलब वहाँ से बैरिस्ट्री करके आई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पहले वाला तो मुझे श्योर है, लेकिन ये दूसरे हवाले से मुझे जो है वो कुछ गलती भी हो सकती है। तो जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं ये वकील बने 2007 में, जब वो वकला का एक वाक़या वहाँ पे पेश आया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वहाँ पे गए थे, उस सिलसिले में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो पेश की थी अदालत में। उस पर भी MKM जो है वो जस्टिस काजी फ़ैसल से काफ़ी उन्होंने इख्तलाफ किया, बल्कि बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हुई। उसके बाद नाज़रीन 3 नवंबर 2007 की जब एमरजेंसी लगी तो जस्टिस काजी फ़ैसल उन शख्सियात में शामिल थे बतौर वकला जिन्होंने PCO जजेस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शुरू से ही, अभी जज नहीं बने थे, जस्टिस काजी फ़ैसल का PCO के हवाले से, PCO जजेस के हवाले से क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके बाद नाज़रीन 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फ़ैसल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया। इस पर भी बहुत सारे दोस्त एतराज़ उठाते हैं कि भाई एक वकील को आप डायरेक्ट जो है वो कैसे चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। तो वो जो एतराज़ उठाने वाले हैं उनसे अगर बंदा ये पूछे कि आप ये बताएं कि अगर जस्टिस काजी फ़ैसल डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना लगते, उनकी जगह पे अगर कोई और लगता तो क्या वो बराह रास्त ना लगता? क्योंकि जब ये तैनाती हुई जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई जज नहीं था। बेशक आप किसी हाई कोर्ट से किसी जज को उठा के लेके जाते, उसको भी आपने बराह रास्त चीफ जस्टिस ही उसी हाई कोर्ट का लगाना था। तो जस्टिस काजी फ़ैसल लग गए तो एतराज़ है, कोई और लगता तो क्या इनको एतराज़ ना होता? उस पर भी ये लोग जो एतराज़ करने वाले हैं वो भी एतराज़ उठा रहे होते। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ैसल साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। 2012 में जो मेमो गेट का स्कैंडल आया, उस पर जो कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ैसल को सरबराह बनाया गया था। जस्टिस मुशीर आलम जो कि सिंध हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्हें कमीशन में शामिल किया गया। और जस्टिस इकबाल हमीद रहमान जो कि वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें जो है वो कमीशन का तीसरा रुकन के तौर पर शामिल किया गया। 5 सितंबर नाज़रीन 2014 को जस्टिस काजी फ़ैसल ठीक 5 साल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। इसके बाद नाज़रीन यानी आप देखें कि 5 साल और 1 माह के बाद जस्टिस काजी फ़ैसल 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बने। और फिर 5 सितंबर, अगस्त के बाद अगला महीना जो है वो सितंबर का होता है, 5 साल और 1 माह के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। इसके बाद नाज़रीन आप देखें कि अब 9 साल और 11 दिन के बाद, यानी 5 सितंबर को इनकी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे तैनाती हुई, तो तकरीबन 9 साल और 11 दिन के बाद इनकी सुप्रीम कोर्ट में जो है एज ए चीफ जस्टिस जो है इनकी तैनाती जो है वो कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसका जो नोटिफिकेशन जारी करने की वजह है वो नाज़रीन साफ नज़र आती है कि जब एक नोटिफिकेशन किसी आने वाले चीफ जस्टिस का हो जाता है तो फिर चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जो इस तरफ होते हैं वो जब देखते हैं कि हमारा नया बॉस अब वो होगा जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो जो इस तरफ खड़े होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं, उनकी सोच में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन अब जस्टिस काजी फ़ैसल ने बतौर चीफ जस्टिस कौन से फैसले दिए? एक तो नाज़रीन 2015 में जस्टिस काजी फ़ैसल ने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की, अपना अलग से इख्तलाफी नोट लिखा। तलोर का शिकार जो पाकिस्तान में बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ किया जाता है, अरब शहज़ादे यहाँ पे आते हैं, उसके खिलाफ भी जस्टिस काजी फ़ैसल ने फैसला दिया। 2016 में इन्हें कोयटा कमीशन का सरबराह बनाया गया और मुकर्ररा मियाद से पहले ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब की जस्टिस काजी फ़ैसल ने, और शिद्दत पसंद तंजीमों पर जस्टिस काजी फ़ैसल ने पाबंदी लगाने की सिफारिश की। 2017 में जस्टिस काजी फ़ैसल ने फैज़ाबाद केस का फैसला दिया, जिसमें जो अस्करी अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की थी। इसी तरीके से नाज़रीन हुदैबिया पेपर मिल केस का मुकदमा भी जस्टिस काजी फ़ैसल को दिया गया। जस्टिस काजी फ़ैसल साहब को तो नहीं दिया गया था, लेकिन वो बेंच जो था वो तो जस्टिस मुशीर आलम साहब का था, लेकिन फैसला जो है जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने तहरीर किया था। 2019 में जस्टिस काजी फ़ैसल के खिलाफ रेफरेंस आया, उस रेफरेंस से जस्टिस काजी फ़ैसल सुरखरू हुए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जस्टिस काजी फ़ैसल के हक़ में फ़ैसला सुनाया, उस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया। हालिया दिनों में जो आइन की 50 साल तकरीब हुई, उस तकरीब में जो पार्लियामेंट हाउस में हुई, जस्टिस काजी फ़ैसल अकेला सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने उस तकरीब में शिरकत की, लेकिन इस शिरकत की वजह से भी उन्हें हदफ़ तनकीद बनाया गया। और इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ैसल ने हालिया दिनों में आर्टिकल 184(3) के हवाले से भी फैसला सुनाया था कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते, इस आर्टिकल 184(3) के जितने मुकदमात हैं उन पर समाअत जो है वो फौरी तौर पे रोक दी जाए। ये तो नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ैसल के हवाले से जो हमारी खबर का नुक्ता आगाज़ था, फिर उनका प्रोफाइल, फिर उनके दिए गए फैसले। अब आ जाते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने, जस्टिस काजी फ़ैसल जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं, उन्हें कौन सा बड़ा फैसला देने से रोक दिया,
क्या दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा था, लेकिन वो सब मामला जो है जूं का तूं रह गया, रुक गया और वो फैसला ना हो सका। नाज़रीन 19 मई को हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। वो नोटिफिकेशन तो 19 मई को जारी हुआ, लेकिन हमने उस नोटिफिकेशन को नाज़रीन 20 मई को रिपोर्ट किया, क्योंकि हमें एक दिन बाद पता चला। उसमें नाज़रीन हुकूमत ने ऑडियो लीक के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया, जिसके सरबराह जस्टिस काजी फायसा को बनाया गया। अब उस कमीशन में नाज़रीन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब शामिल थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल थे, और मैंडेट कमीशन को यह दिया गया कि आपने 1 माह के अंदर ये जो गैर कानूनी ऑडियोज़ हैं इनकी अथेंटिसिटी का आपने पता चलाना है। पता चला कि आपने 1 माह के अंदर, 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। तो वो 20-21 मई का नोटिफिकेशन आज नाज़रीन 21 जून है। हुआ नाज़रीन क्या था, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, रिमाइंड करवा देते हैं। हुआ नाज़रीन है कि कमीशन बना, कमीशन ने 22 मई को अपना पहला इजलास बुलाया। पहले इजलास में जो मुतल्लिका लोग थे उन्हें नोटिस जारी करने का कमीशन ने इंदिया दे दिया। अब 22 मई को पहली समाअत होती है और 25 मई को उस कमीशन के खिलाफ जब दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाती हैं। आगे नाज़रीन बड़ी अहम डिटेल आने वाली हैं। 25 मई को दरखास्तें आती हैं कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ, कमीशन के नोटिस के खिलाफ, और 26 मई को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसके सरबराह जस्टिस काजी अपना उमरता बंदयाल साहब हैं, वो कमीशन को कार्रवाई करने से रोक देता है। इसके बाद नाज़रीन वो 5 रुकनी बेंच 26 मई के बाद 31 मई को समाअत करता है, 6 जून को समाअत करता है, और हुक्म इम्तना जारी रहता है, और जज साहबान के ऊपर जो एतराज़ होते हैं उस पर फैसला महफूज कर लिया जाता है। अब आप देखें नाज़रीन कि 25 जून को मई को दरखास्तें आई उस कमीशन के ख़िलाफ़, और आज 21 जून हो चुका है, तकरीबन आलमोस्ट 1 माह गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो जो जज साहबान पे जो एतराज़ उठा था उन एतराज़ात पे फैसला महफूज है, जो कि नहीं सुनाया गया कि आधा के जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बेंच में बैठेंगे, जैसे मुनईब अख्तर साहब बेंच में बैठेंगे, जैसे इजाज़ुल हसन साहब बेंच में बैठेंगे, रिक्यूज़ करेंगे। वो फैसला ताहाल जो है वो रिज़र्व है, बल्कि रिज़र्व नहीं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्रिज़र्व है। तो अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका, सोच विचार जारी है, गौर व खौस जारी है कि क्या फ़ैसला इसमें दिया जाना है। अब इसमें आप देखें कि अगर ये 22 मई को जैसे इस कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया था, तो आज 21 मई तक जो है जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुके होते, अपना फ़ैसला इस कमीशन की फ़ाइंडिंग के हवाले से कमीशन की फ़ाइंडिंग लिख चुके होते, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब भी दस्तखत करते, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दस्तखत करते, तो दूध का पानी हो चुका होता कि ये ऑडियो लीक जो है इसका दरअसल मामला क्या है। और अगर कोई एतराज़ उठाता ये किसने लीक की हैं, पहले तो जिन लोगों की ऑडियो लीक्स हैं वो आके उन ऑडियो का एतराफ़ करते, उनसे इनकार करते, और फिर इस बात का भी कमीशन कोई ना कोई जवाब ज़रूर देता कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड की गई है, इनकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन वो तमाम का तमाम चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया, 1 माह का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक जो है वो इस केस का फैसला नहीं हो सका। इवन के ये फैसला नहीं हो सका कि जज साहबान सुनेंगे नहीं सुनेंगे। अब इसके पैरेलल नाज़रीन आप देखें, जो मैंने कहा कि आगे दिलचस्प डिटेल आ रही हैं, ये केस तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। ये पहले केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक इसकी 3 समातें हुई हैं, और अभी ये फैसला होना है कि जजेस बैठेंगे, जजेस नहीं बैठेंगे। इसके बाद नाज़रीन 3 जून को हुकूमत ने जो कानून बनाया रिव्यू एक्ट, उसके खिलाफ दरखास्तें आती हैं। रिव्यू एक्ट के खिलाफ नाज़रीन दरखास्तें हैं, उस पर पहली समाअत 7 जून को होती है। 7 जून को पहली समाअत, आज 21 जून है। दूसरी समाअत 13 जून को होती है, तीसरी समाअत 14 जून को, चौथी समाअत 15 जून को, और 19 जून को 5 समाअतों पर अदालत इस केस का, पूरे केस का फैसला महफूज कर लेती है। जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, जिसमें यह कहा गया कि इससे अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगती है, हिट किया गया है, वो केस 5 दिनों में जो है वो कंक्लूड हो जाता है। फैसला तो उसमें भी रिज़र्व है, लेकिन इसमें आप देखें कि 7 जून से दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ हुआ, और 19 जून यानी 12 दिन के अंदर ये केस कंक्लूड हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर ऑडियो कमीशन का जो मुकदमा है उसका अगर हम देखें तो 25 जून को दरखास्तें आईं, और आज 21 जून है, और अभी तक भी यह मुकदमा जो है वो हवा में मौलक है। कुछ पता नहीं कि ऑडियो कमीशन का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा। अगर ये फ़ैसला आज हो जाता, जैसे कि आज 21 जून है, तो आज सब कुछ जो है वो आवाम के सामने सच क्या है, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, वो दूध का दूध और पानी का पानी बनकर जो है वो आम के सामने आ चुका होता। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन पहले हमारा जो वीलॉग का वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो जाते जाते एक मुख्तसर सी खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन जो अल कादिर ट्रस्ट का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान साहब को भी नोटिस हुआ है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा को भी नोटिस हुआ है, और जो नैब इंक्वायरी कर रहा था उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जा चुका है। इमरान खान साहब इस केस में पेश हुए हैं, लेकिन जो शहजाद अकबर साहब हैं, जो कि इमरान खान साहब के मुशीर दाखिला हुआ करते थे, मुशीर एहतसाब हुआ करते थे, शहजाद अकबर को इमरान खान साहब के जो मामले खसूसी थे जुल्फ़ी बुखारी साहब,
उन्हें नाज़रीन नैब ने एक मरतबा फिर नोटिस जारी कर दिया है। 23 जून का ये नोटिस है नैब का, और दस्तावेज़ात के साथ जो है दोनों PTI के रहनुमाओं को जो है वो नैब के रावलपिंडी ऑफिस में जो है वो आने का कहा गया है। बाकी नाज़रीन 2 और भी खबरें हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।